हेलो दोस्तों, अगर आप एक स्कूल या कॉलेज स्टूडेंट हैं और मैं आपसे पूछूं कि फ्यूचर में आप कौन सा कैरियर ऑप्शन चूज करना चाहते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप में से 90% लोगों का जवाब होगा इंजीनियर, डॉक्टर, MBA या सरकारी नौकरी। इन्हीं 4 ऑप्शंस में आप में से 90% लोगों की कैरियर चॉइस छुपी है। दूसरा, मैं ये भी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप में से पैलेंटोलॉजिस्ट, बी कीपर, टी टेस्टर, मेटेरोलॉजिस्ट, आर्ट थेरेपिस्ट, ऑडियो इंजीनियर, ऑर्निथोलॉजिस्ट नहीं बनना चाहता। दोस्तों, अगर आपको याद हो 2009 में एक मूवी आई थी 3 इडियट्स नाम से। बार बार इस मूवी में एक ही मैसेज दिया जाता है कि अपने पैशन को फॉलो करो। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। लेकिन मूवी के रिलीज होने के 14 साल बाद भी अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो यही है कि लोग इन्हीं 3-4 कैरियर ऑप्शंस के पीछे भाग रहे हैं। आखिर क्या प्रॉब्लम आ रही है इसे इम्प्लीमेंट करने में? क्या दोष यहाँ पर इंडियन एजुकेशन सिस्टम का है, या पेरेंट्स का, या टीचर्स का है, या फिर खुद स्टूडेंट्स का है? तो चलिए दोस्तों, इन सभी चीजों को आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। अरे फ्यूचर से इतना डरेगा तो क्या खाक जिएगा? These are India's young people who are supposed to fuel the country's economy. जब भी बात इंडियन एजुकेशन सिस्टम की होती है, हम बात करते हैं स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ाए जाने के तरीकों की, एग्जामिनेशन सिस्टम्स की, सिलेबसेस की। लेकिन असलियत में दोस्तों ये प्रॉब्लम सिस्टम से कई ज्यादा बड़ी है। ये प्रॉब्लम है इकोसिस्टम की। एग्जाम्पल से समझते हैं। साल 2023 में इंडियंस ने करीब 5 घंटे एवरेज प्रतिदिन बिताए फोन की स्क्रीन को देखकर। तो नेचुरल सी बात है, जब लोग फोन की स्क्रीन को देख रहे हैं वो इससे इन्फ्लुएंस होते हैं। मास मीडिया का यहाँ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे न्यूज चैनल्स बड़े पड़े हैं मोस्टली 4 चीजों से: पॉलिटिक्स, सिनेमा, क्राइम और स्पोर्ट्स। इन्हीं 4 टाइप की खबरें जनता को दिखाई जाती हैं। पिछले 2 सालों में इंडियंस ने बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड्स लाए इंडिया के लिए। जैसे गीतांजलि श्री को बुकर्स प्राइज मिलता है उनकी नावल रेत समाधि के लिए, जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था डेजी रॉकवेल के द्वारा। टूम ऑफ सैंड साल 2018 में दानिश सिद्दीकी और अदनान अब्दीदी एक्चुअली में पहले इंडियंस बने पुलित्जर प्राइज जीतने वाले फोटोग्राफी के लिए। लेकिन क्या आपने इनमें से किसी का भी इंटरव्यू टीवी चैनल पर देखा? ओब्वियसली अगर इन चीजों को न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर दिखाया जाए तो और लोग इंस्पायर हो जाते। यंग लोग पैशनेट फील करते फिल्म मेकिंग, फोटो जर्नलिज्म, लिटरेचर, मैथमेटिक्स को एज ए कैरियर ऑप्शन चूज करने में। लेकिन न्यूज चैनल्स पर क्या दिखाया जाता है? ये वीडियो हो रहा जमकर वायरल। क्या आपने कभी किसी कौवे को रैंप वॉक करते देखा है? नहीं देखा है तो इस वीडियो पर नजरें गड़ा लीजिए। अब इससे बड़ा स्टूडेंट्स का क्या फायदा होगा? यही चीज हमें मूवीज में भी देखने को मिलती है। आमतौर पर आपने नोटिस किया होगा कि फिल्मों में जो हीरो दिखाया जाता है उनके प्रोफेशंस एज ए पुलिस ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर, कभी कभी गैंगस्टर, गन फाइट और थोड़ा डिशुम भी होगा। फिल्मों में आपको कभी भी ऑर्निथोलॉजिस्ट, पैलेंटोलॉजिस्ट, सितार प्लेयर, ग्राफिक डिजाइनर, इथिकल हैकर, ये सब चीजें नहीं दिखाई जाएंगी। अब सोशल मीडिया की बात करें तो यहाँ पर आपको वही दिखाया जाता है जो आप ऑलरेडी देख रहे हैं। एल्गोरिथम्स ऐसे डिजाइनड है, अगर आपने कुछ देखा वही चीजें उसी से रिलेटेड और भी ज्यादा आपको दिखाई जाती हैं। तो अगर आप इस सारे मास मीडिया को अकाउंट में लो तो जो कैरियर चॉइस आप अपनी समझ रहे हैं शायद वो आपकी है ही नहीं, बल्कि मास मीडिया की कंडीशनिंग है जो आप पर इम्पोज करी जा रही है। अब दूसरा फैक्टर आता है यहाँ पर पेरेंट्स का। कैसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो पेरेंट्स कह रहे हैं वही सही है। अब ऐसे समाज में अगर आप अपने पेरेंट्स से किसी बात पर डिसएग्री करते हैं, आप उनसे सवाल करते हैं कि ये सही नहीं है, तो आपको कहा जाता है बदतमीज हो, संस्कारी नहीं है। अब पेरेंट्स अपनी जगह सोचते हैं कि जो हम कह रहे हैं वही हमारे बच्चे के लिए सही है। कई पेरेंट्स तो अपने बच्चों को मारते भी है। ऐसे पेरेंट्स अक्सर मानते हैं कि स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग होना बहुत जरूरी है, तभी बच्चे बड़े होकर रेस्पॉन्सिबल होंगे, वेल मैनर्ड होंगे, डिसिप्लिन्ड होंगे। लेकिन एक्चुअली में ये चीज सच नहीं है। कई रिसर्च पेपर ने साबित किया है कि स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग बच्चे की सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस को कम करती है। इससे इनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पर बुरा असर पड़ता है। मैं अपना नहीं बता रहा दोस्तों, बल्कि दुनिया भर की रिसर्च ने प्रूव किया है। इनके पेरेंट्स के दिमाग में अभी भी यही चल रहा होता है कि हमारे जमाने में ऐसा होता था तो यही सही रास्ता है। ये भूल जाते हैं कि समय के साथ साथ अपडेटेड होना जरूरी है। आपने सुना होगा ऐसे पेरेंट्स का कहना है क्या हमें अपने बच्चे को इंजीनियर ही बनाना है, हमने अपनी बेटी के लिए सोच रखा है कि डॉक्टर ही बनना है। मिश्रा जी, हमने अपने बच्चे को कहा है कि जितना समय लगे भाई UPSC ही निकालना है। और इसका नतीजा होता है कि इंडियन इकोनॉमी के लिबरलाइजेशन होने के 3 साल बाद भी
आज इंडिया में सरकारी नौकरी टॉप डिमांड पर है और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भारत में करीब 30 करोड़ यूथ बेरोजगार है। अब अगर आप वेटिकन सिटी, मोनाको, लिंकेस्टाइन और डोमिनिका जैसे देशों की पॉपुलेशन को ऐड करोगे तो भी वो आंकड़ा इतना बड़ा नहीं निकलेगा जितने लोग हमारे देश में एक महीने के अंदर बेरोजगार होते हैं। अब पेरेंट्स को कन्विंस करना ये भी एक चैलेंजिंग काम होता है। अब अगर आप जाके पापा से कहोगे कि मुझे फोटोग्राफर बनना है तो वहां से जवाब आएगा पापा नहीं मानेंगे। आप कहोगे कि मुझे पैलेंटोलॉजिस्ट बनना है तो वो कहेंगे ये क्या होता है। आप कहोगे कि मुझे इंटीरियर डिजाइनर बनना है तो वो कहेंगे ये भी कोई काम होता है। अब यहाँ पर पेरेंट्स को भी सुधरने की कोशिश करनी होगी। अगर उन्हें किसी कैरियर ऑप्शन के बारे में पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो उन्हें अपनी नॉलेज बढ़ानी चाहिए। लेकिन वो उल्टा कहेंगे कि आप वही करोगे जो मैं कहूँ। ऐसे में अगर आप जाकर पापा से कहते हो पापा मैं जॉब तो करूंगा लेकिन अपनी मर्जी से करूंगा, मुझे डॉक्टर नहीं टीचर बनना है, तो ऐसे केस में आपको कहा जाता है बदतमीज। पप्पा पप्पा जी बोल, पप्पा जी। जी पप्पा। आगे नहीं पीछू जी लगा पीछू। एक बच्चा जो स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग के अंडर बड़ा हुआ है वो कभी ये हिम्मत नहीं कर पाता बोलने की। स्टीव जॉब्स क्यों ना कहते कि वही करो जो तुम्हें पसंद है। 3 इडियट्स मूवी हमें बार बार यही मैसेज क्यों देती है कि वही करो जिसमें आपका पैशन है, जो चीज आपको पसंद है। इसके बावजूद भी अगर एक बच्चा हिम्मत करता है पेरेंट्स को बोलने की तो वहां से जवाब आता है ओके जो करना है करो लेकिन बाद में हमें नहीं बोलना। ये सुनकर एक बच्चा जो ऑलरेडी अपने फ्यूचर के लिए बहुत ही परेशान होता है उसके मन में हमेशा डर और डाउट रहता है, वो कोई काम ढंग से कर ही नहीं पाता है। अब सारी उम्मीदें छोड़कर बचती है एक आखिरी उम्मीद, स्कूल्स और कॉलेजेस। ज्यादातर स्कूलों में ही रेस्पेक्टिंग अथॉरिटी की कहानी चलती है जहाँ पर टीचर को अथॉरिटी फिगर माना जाता है। जो टीचर कह रहा है वही सही है। बच्चों को सीधी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, सेम यूनिफॉर्म, शॉर्ट हेयर कट। आपको हमेशा टीचर को इम्प्रेस करना होगा और ये सब नहीं करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी। आप चलो मानते हैं कि आपके टीचर्स और पेरेंट्स भी सपोर्टिव है, लेकिन अगली बड़ी प्रॉब्लम आती है स्कूल के कैरिकुलम में। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कैरिकुलम में आती है वो है कि अलग अलग कैरियर ऑप्शंस को ढंग से समझाया ही नहीं जाता है, उनका एक्सपोजर ही नहीं दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको कितने स्कूल की टेक्स्ट बुक से सुनने को मिलता है जर्नलिज्म, वीडियो गेम डिजाइनर, वीडियो गेम टेस्टर, एक्चुअरी, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, लोगो डिजाइनर, प्रोफेशनल सोशल वर्कर, इवेंट मैनेजमेंट, इन कैरियर्स के बारे में। जियोलॉजी जैसे कैरियर ही लीजिए, हमें स्कूल की टेक्स्ट बुक से पढ़ाया जाता है जहाँ पर हमें जियोलॉजी पढ़ाई जाती है कि धरती का कंपोजिशन कैसा है। लेकिन कभी भी आपके दिमाग में ये सवाल आया कि मैं एक जियोलॉजिस्ट बन सकता हूँ या फिर पैलेंटोलॉजिस्ट या आर्कियोलॉजिस्ट बन सकता हूँ। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। सबसे पहले सोशल मीडिया की बात करते हैं। तो जो सबसे ज्यादा वायरल वीडियोस हैं उनके पीछे मत भागो, खुद अलग अलग फील्ड्स के बारे में आप नॉलेज हासिल करो, अलग अलग कैरियर ऑप्शंस के बारे में आप इंफॉर्मेशन हासिल करो। दूसरा, यहाँ पर पेरेंट्स को भी सुधरना पड़ेगा। उन्हें ये समझना पड़ेगा कि स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग की वजह से बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है और उन्हें बच्चों के डिसीजंस की रेस्पेक्ट करनी होगी। और तीसरा, यहाँ पर रोल आता है टीचर्स और स्कूल्स का। सेम चीज उन्हें भी समझनी पड़ेगी कि कैसे कैरियर काउंसलिंग को स्कूल का एक हिस्सा बनाया जा सकता है जो स्टूडेंट्स को अलग अलग कैरियर ऑप्शंस के बारे में पहले ही नॉलेज दे सके। तो दोस्तों वीडियो को यही खत्म करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।